ये बात सही है कि हम लोग कोई ऐसे वैसे को गुरु नहीं बनाएंगे, कोई ऐसे वैसे हवा पानी या किसी ऐसे वैसे को गुरु नहीं बनाए कोई इंसान। वो तो जगत गुरु महादेव को हम लोग गुरु बनाए हैं, जिनके हाथों में सृष्टि, जिनके हाथों में सारा जगत है, जिनके हाथ में हम आपका सांस पतंग की डोर उनके हाथ के बंधे हुए, वैसे लोगों को गुरु बनाए। कहते नहीं है कि पहले गुरु बनाने से पहले हमें लगता था ये जरूर ये कोई बड़ा आदमी है, इनका ऊंचा नाम है, इनसे अगर जुड़ जाते हैं या कोई अच्छा काम होता है तो अच्छा ही है, अच्छा नाम ही तो होगा। पहले गुरु बनाने से पहले ऐसा लगता है अच्छे लोगों के साथ अगर उठ बैठो तो अजीब सा मतलब महसूस होगा। लेकिन फिर उनका अभिमान भी देखिए, हर चीज बर्ताव भी अलग रहता था। लेकिन जब से महादेव को गुरु बनाए ना, मन में ये परिवर्तन आया कि उनके सिवा तो बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा अधिकारी, जितना बड़ा इंसान हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। और उसके साथ मेरा रिश्ता बन रहा है, उनके हम शिष्य बन रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं उनका। तो जब वो मेरे साथ है तो फिर दुनिया का साथ की जरूरत है ही नहीं, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। जब उनका पत्ता हिलता है तो उनका भी पत्ता हिल जाता है। तो ऐसे महादेव को गुरु बनाए हम लोग। कहने की एक बार की बात है कि गुरु का चर्चा हो रहा था और एक गुरु भैया गुरु का बात करने के लिए आए थे 6 महीना उस गाँव में, कि उस गाँव में शिव चर्चा नहीं होता, हम शिव चर्चा करेंगे। शिव चर्चा हो रहा था, एक गुरु बना थी, वो डेली उस शिष्य के लिए, गुरु के लिए खाना बना के ले आए डेली। कहे गुरु जी आप भोजन कहाँ करते हैं? कहे हम कहीं भी भोजन नहीं करते हैं, अपने से बनाते खाते। कहे गुरु जब तक आप यहाँ रहेंगे हम आपको भोजन बना के खिलाएंगे। डेली का नियम था, वो भोजन बनाए और खिलाए डेली। जब धीरे धीरे 6 महीना बीता तो जब शेष दिन रह गया तो गुरु अपने शिष्य से कहने लगे कि शिष्य तुम अब आज मांग लो गुरु दक्षिणा जो मांगना चाहती हो, गुरु दक्षिणा जो मांगना चाहती हो मांग लो, हम दे देंगे। तो कहीं नहीं गुरु जी हम आपसे क्या मांगे, जो मेरे भाग्य में है ही नहीं तो उसको मांग के क्या करेंगे, वो तो आप दे ही नहीं पाएंगे। कहे नहीं तुम 6 महीना आपको भोजन कराई खिलाई, मांग के तो देखो, हो सकता हम दे ही दे। तो कहे ना मेरे पास पुत्र है, ना मेरे पास धन है, किसी चीज का, हर चीज से दुखी है और वो मेरे भाग्य में नहीं है। कहे ठीक है हम कोशिश करते हैं। गए जब अपने महादेव से बात किए, कहने लगे गुरु जी वो शिष्य मेरा इतना ख्याल रखिए, अब ज्यादा जाते उसको गुरु दक्षिणा देना है तो आप दया कीजिए कि वो हम बोले और उसका गोद भर जाए, हर चीज से संपन्न हो जाए। तो महादेव उससे कहते नहीं नहीं ये उसकी किस्मत में है ही नहीं, देंगे कहाँ से, नहीं दे पाएंगे हम, है ही नहीं। ये मेरे साहेब श्री का बात बताया हुआ है, हकीकत की बात। साहेब भैया इस चर्चा को किए थे, कहें कि वो कहें कि दे उसकी किस्मत में तो है ही नहीं। दूसरे दिन जब सुबह हुआ गुरु भैया आए तो बहना से कहने लगे कि बेटा हम तुम्हें वो दे नहीं पाएंगे। तो कहे गुरु जी हम तो पहले ही जानते थे कि मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन आप जिद किए थे, चलिए कोई बात नहीं आप मत दीजिए, भोजन तो कर लीजिए। कहे नहीं हम भोजन आज नहीं करेंगे, जब हम तुमको दे ही नहीं पा रहे कुछ तो भोजन करके क्या करेंगे। कहे कोई बात नहीं आप भोजन नहीं दे पा रहे हैं, कर लीजिए भोजन। कहे नहीं हम नहीं करेंगे। वो मायूस होकर गुरु जी चले जाते हैं 6 महीना के लिए दूसरे गांव। उतने ही में वो जब गुरु बहना खाना लेके जाती है खेत की ओर, एक अवघड़ मलंग साधु दौड़े दौड़े हरा बोला दया मांगते हुए आता है और उससे टकरा जाती है, खाना गिर जाता है। तो कहते हैं अरे बहन ये खाना किसके लिए? कहे ये हम अपने गुरु के लिए लेके आए थे। तो कहे ये भोजन मुझे खिला दो, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ बहुत दिन से, मुझे दे दो। तो वो भोजन करती है कि 4 रोटी अगर दे दो। तो 4 रोटी जब उनको दी, भोजन जब वो किए तो मतलब मलंग तो था ही और शिव का शिष्य था, वो कहती जा तेरे पास जो नहीं है वो तुझे सब मिल जाए। वो रोने लगी, कहने लगी अरे गुरुजी आप तो ऐसा शब्द बोलते जो मेरे भाग्य में है ही नहीं। कहे अब तो हम भी नहीं जानते, मेरे महादेव जाने, हमने बोल दिया देने वाले वो बैठे हैं। कुछ दिन बाद उस कन्या, उस औरत का एक नहीं कई सालों में, 4-5 सालों में 4 बेटे हुए, 4 बेटा हुआ, धन संपत्ति हर चीज से वो जब परिपूर्ण हो गई तब वही गुरु फिर से आते हैं गांव में चर्चा करने के लिए और कहते हैं कि वो फिर सुनते हैं कि मेरे गुरु आ रहे हैं, सारा भोजन
लेके जाती है अपने बच्चों के साथ और कहती है गुरुजी हम वही शिष्य हैं, देखिए आपने भी मांगा, हम भी इतना पूजा पाठ किए नहीं मिला, लेकिन एक मलंग साधु उसी दिन जा रहा था और भोजन किया और वो ये दुआ दिया और वो उसका दुआ ये लग गया। तो कहें ऐसा कैसे हो गया, अरे वही महादेव के शिष्य तो हम भी हैं और वो भी कैसे ऐसा हो सकता है, वो गया। रात में गुरुजी गए अपने महादेव से लड़ने लगे कि ये तो आप बहुत गलत किए, हम जब आपसे कहें कि आप हमें वो दया दीजिए कि हम उसको दे पाए तो आप नहीं दिए, और वो मलंग साधु आया और मांगा और आप दे दिए। तो कहे तुम हमसे पूछने आए थे, पूछने में तो पूछ लग जाता है, तुम तो हमसे देने के लिए पूछने आए थे, और काम के लिए क्या कभी पूछे हो, उसको देने के लिए पूछने आ गए। और वो तो हमसे ना पूछा ना जाचा, वो मलंग था, मेरे धुन में था, वो दे डाला। जब वो शिष्य दे दिया तो उसका लाज तो हमको बचाना पड़ेगा ना, उसका सम्मान रखने के लिए उस बच्ची के भाग में जो नहीं था वो हमको देना पड़ा। तो महादेव ऐसे हैं, उसके भाग्य में नहीं था लेकिन वो शिष्य बोल दिया और महादेव उसका लाज बचाने के लिए, उस शिष्य का लाज बचाने के लिए उस शिष्य का झोली भर दिए। ऐसे देवादिदेव महादेव है। कहते नहीं है कि उनकी अनुभूति गुरु बना के आपका जो भी चीज है लौकिक जीवन में वो तो परिपूर्ण पूरा करते हैं, लेकिन हमारा विचार और मन जिस तरह से सुंदर बन, कहते नहीं है इंसान कभी तन से सुंदर नहीं होता है, मन से, और मन को सुंदर मेरे महादेव से सुंदर कोई नहीं बना सकता। आज तक वाकई इतना भागवत 8 दिन का सत्संग सब लोग को सुनते देखे, लेकिन परिवर्तन किसी के अंदर नहीं है। लेकिन आप शिव के शिष्य से मिलेंगे ना, इस शिव चर्चा मोबाइल में डालिए, इतनी लहर चल रही है, और अगर एक एक व्यक्ति शिव शिष्य से मिलेगा, शिव का जो शिष्य होगा उसमें आपको अलग परिवर्तन दिखेगा, उसमें आपको लगेगा कि ये सही में महादेव का शिष्य है। जो महादेव को गुरु बनाएगा वो महादेव की तरह ही शिष्य उनका बनेगा। ये जैसा गुरु रहता है वैसा आचरण अपने शिष्य के अंदर डालता है। इसीलिए गुरु चुन के कहनी पानी पियो छान के गुरु बनाओ जांच के, और महादेव को जांचने के लिए तो कोई है ही नहीं, कोई उनको जांच पाए। इसलिए जो लोग शिव को गुरु नहीं बनाया वो शिव को गुरु बना ले। हमारे प्रदीप मिश्रा का अभी बहुत चल रहा है देखिए, लेकिन वो कहते नहीं है कि आप ये काम कीजिए तो आपका ये काम होगा, आपको करना पड़ेगा, कृपा करो तब पाओ, तभी कृपा होगा। शिव के बारे में बताते, लेकिन हमारे साहिब भैया केवल 3 काम दिए हैं, आपको करना भी नहीं है। हम आप कभी कभी शरीर वो स्थिति में हो जाता है कि हम वो नियम नहीं कर पाते हैं, हम आप वो काम नहीं कर पाते हैं जो पंडित बताते हैं, कोई भी बताते, कभी कभी नहीं कर पाते, कभी कभी वो पैसे नहीं होते। लेकिन साहिब भैया ने कहा करना सिर्फ मांगना है आपको कि हे महादेव हम चाहे चोर हैं चाहे जो भी हैं आपके शिष्य, आज से अभी से हम आपके शिष्य हैं, मेरा कर्म फल को सुधारना आपका काम है, और वाकई महादेव के सिवा हम आपका भाग्य दुख बनाने वाले बना देंगे, लेकिन सुधारना से केवल महादेव का है। कहते नहीं है गुरु का होना अपना मन में अपने जीवन में बहुत जरूरी है। एक बार रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, इनको जाने नहीं देना, अभी बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनको जब ब्लड कैंसर हुआ था ना तो बैठ के रो रहे थे, उनको शरीर में इतना तकलीफ था, अभी इनको जाने नहीं देना। तब वो जो है रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े माँ काली के भक्त थे, लेकिन उनको फिर भी कष्ट था। माँ के बिना वो खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, माँ उनका जीवनी थी, माँ का प्राणों के आधार थे। आप बोलिए दीदी, आप बोलिए बोलिए। तो जब उनको तकलीफ हुआ तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाए हुए थे। वो कहते क्या है, गुरु आपको इतना कष्ट क्यों है, जाइए ना माँ से बोलिए ना, माँ तो आपका माँ है ना, माँ काली तो आपको जीवन के बिना रहती नहीं, आप तो उनके प्राणों के आधार है, फिर इतना कष्ट क्यों है। हम जा रहे गुरु आपके लिए देख के हमें कष्ट हो रहा है। तो तुरंत रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं,
नहीं, वो तो मेरी मांग है, इसमें जरूर कोई बात छिपा होगा, वरना वो तुरंत कष्ट को हटा देती। फिर भी नहीं रहा, इस बार स्वामी विवेकानंद गए, माँ काली के पास गए, माँ मेरे गुरु को इतना बड़ा कष्ट है, उन्हें इतना बड़ा बीमारी हो गया, आप क्यों नहीं उसको कष्ट को दूर कर रही है? तो माँ कहती है, अरे वो तो मेरा बेटा है, कौन माँ चाहेगा कि उसका बेटा ऐसे तड़पे, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बेटा का जो कर्म फल है इसी जन्म में खत्म हो जाए, अगला जन्म मेरा बेटा का जो मिले वो एकदम साफ सुथरा मिले और अच्छा जीवन हो जिए। एक गुरु होने से उनका मन में मजबूती आया, तब स्वामी विवेकानंद को लगा कि सही बात है, माँ अपने बच्चे का अच्छा चाह रही है कि इसी जन्म में कर्म फल उसका घटित हो, अगला जन्म उसका अच्छा मिले। इसी तरह हम आपका भी कर्म फल है, जिससे हम आप उगने लगते हैं, हम आप भागने लगते हैं। लेकिन मेरे महादेव ऐसा गुरु पाके ना, हर बुराई में मेरे पति इतना पीते थे, इतना अत्याचार करते थे, अगर कोई और पत्नी होती और कोई लड़की होती ना, वो भाग गई होती या तो उनसे नफरत करते, लेकिन हर बुरा से बुरा चीज से मेरे महादेव ने प्रेम करना सिखा दिया। ऐसे ही गुरु है। महादेव ने एहसास किया ये तुम्हारा कर्म फल है, ये तुम्हें मिला है, इसको तुम्हें अपनाना पड़ेगा, इसी में तुम्हारा जीवन बिताना पड़ेगा। आज वही पति हो गए, इतना चीज सुधर गए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, पहले से तो बहुत ही सुधर गए। तो ये बुरे से बुरा चीज से प्रेम मेरे महादेव करा देते हैं, हर बुरा में अच्छा नजर आने लगता है। ऐसे गुरु हैं, तो ऐसे महादेव को गुरु बनाने से कोई भी पीछे मत हटिए। कहते हैं पल प्रतिपल हर रिश्ता छूटेगा, सांस छूटेगा, मेरे महादेव यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, हर पल प्रतिपल वो रहेंगे हमारे साथ। तो इसलिए और हम क्या बोले, इस सावन महीना का समय चल रहा है और ये सावन महीना तो मेरे जीवन में 12 महीना है। अहो भाग्य हमारे कि साहेब भैया ने 3 सूत्र दिया, 3 विधा दिया और इतना सुंदर मौका दिया कि ये सावन महीना 12 महीना जीते। किसी के लिए 2 महीना 1 महीना आता, मेरे लिए 12 महीना, मेरे लिए 12 महीना दिवाली। जब मन होता है दिवाली, मन से ही सब होता है और मेरे महादेव मन से ही सब करा देते हैं। इसीलिए सबसे अनुरोध है। और भी एक बात की खुशी हुई कि मेरे भैया जगमोहन भैया जब शिव का कार्य किए, बहुत मेरा मदद किए। ऐसी बात नहीं, मेरा महादेव का काम करने के लिए भैया बहुत मदद किए और चाहे जिस भी तरीके से नहीं वो हुए, लेकिन मन से हम लोगों की इच्छा थी कि मेरे ये भैया देर से ही आएंगे, चाहे जो भी परिपूर्ण है, और इनके अंदर ये हौसला है कि गुरु ने आज कुछ नहीं दिया तो हो सकता है इसके बाद कुछ अच्छा दे, इससे अच्छा दे। ये बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और यही बात वाकई अभी नहीं दी तो क्या हुआ, ये नहीं तो रास्ते पे चला तो रहे हैं ना, एक ना एक तो देंगे। जब देने वाला मेरा साथ हो ही जा रहा है, सबसे ऊपर वाले का साथ मेरा बन ही रहा है, तो फिर देने के लिए कौन रोक सकता है? इंसान तो कभी रोक, जिस दिन वो कर्म फल में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा तो उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी से विराम देती हूँ। एक गुरु भैया